Good morning, 9th EM students. Today I will continue politics lesson 4 Prime Minister Working of Institution, जिसमें की टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। यानी हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर है या देश में प्राइम मिनिस्टर जो है एक राजनीतिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। या देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यद्यपि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते हैं, यानी हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं चुनते हैं। हम द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्र हमारे देश का राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी वन सी लाइक्स। लेकिन राष्ट्रपति हर किसी को जिसको वो पसंद करता है या उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट हर किसी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। प्रेसिडेंट केवल उसी को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है जो कि बहुमत पार्टी या गठबंधन सरकार है ना, गठबंधन यानी कॉलिशन ऑफ पार्टीज। कॉलिशन मीन्स गठबंधन सरकार। गठबंधन का मतलब होता है जब दो से ज़्यादा पार्टी मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसको बोलते हैं कॉलिशन। डेट कमांड्स अ मेजॉरिटी इन लोकसभा, जो कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त करती हैं, उस पार्टी के लीडर को वो प्राइम मिनिस्टर बनाता है। कौन? प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर किसको बना सकता है? जो कि लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी का लीडर या कोalition पार्टीज का लीडर होता है, उसको वो जो है प्राइम मिनिस्टर चुनता है। एज प्राइम मिनिस्टर इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स अ मेजॉरिटी। अगर कभी कभी ऐसा हो कि कोई भी सिंगल पार्टी या गठबंधन सरकार मेजॉरिटी प्राप्त नहीं कर पाए, तो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर अ मेजॉरिटी सपोर्ट। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, जिसको है ना मेजॉरिटी मिल सकती है, बहुमत प्राप्त हो सकता है ना, उसको फिर वो व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर चुनता है। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर। प्राइम मिनिस्टर का कोई भी फिक्स्ड कार्यकाल नहीं होता है। ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी या कोalition। वो केवल अपने पद पर तभी तक रह सकता है जब तक कि वो बहुमत पार्टी का लीडर या गठबंधन पार्टी का लीडर होता है, तभी तक फिर वो अपने पद पर रह सकता है। वैसे इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन मान लीजिए मेजॉरिटी पार्टी ने अपना बहुमत या मेजॉरिटी पार्टी जो किसी कारणवश या नो कॉन्फिडेंस के कारण क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, कोalition पार्टीज जो हैं वो अपना गठबंधन वापस ले लेती हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर भी अपने पद से नहीं रहता है ना, पद पर नहीं रह पाता है। तो आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के बाद द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट फिर क्या करता है, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उनके और दूसरे सदस्य जो होते हैं उनको मिनिस्टर बनाता है, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। किसकी सलाह पर? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोalition दैट हैज़ द मेजॉरिटी इन द लोकसभा। वही बात आ गई कि लोकसभा में जो मेजॉरिटी जिस पार्टी की होती है, चाहे वो मेजॉरिटी पार्टी की हो या फिर गठबंधन पार्टी की हो, उनके वो मिनिस्टर्स बनाता है। प्राइम मिनिस्टर इज़ फ्री टू चूज़ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री किसी को भी मंत्री पद पर चूज़ करने का उसको स्वतंत्र है, एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर वो कब तक संसद के सदस्य बने रहते हैं। समटाइम्स ए पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कभी कभी क्या होता है कि जो व्यक्ति मंत्री बनना है वो ना तो मेजॉरिटी पार्टी का व्यक्ति होता है, ना ही पार्लियामेंट का होता है, तब बिकम अ मिनिस्टर बन जाता है। बट सच अ पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर तो बना दिया, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर ही पार्लियामेंट के किसी भी सदन का मतलब होता है 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, चाहे वो लोकसभा का मेंबर बने या फिर राज्यसभा का मेंबर बने, उसको चुनाव लड़ना होगा वहाँ के मेंबर बनने के लिए। मान लीजिए वो जो है ना तो मेजॉरिटी पार्टी का सदस्य है ना पार्लियामेंट का सदस्य है, और उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, मिनिस्टर बना दिया जाता है, तो उसको 6 महीने के अंदर ही पार्लियामेंट के किसी भी सदन
से इलेक्शन लड़कर वहाँ का सदस्य बनना पड़ता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी डेट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ यानी मंत्री परिषद जो मिनिस्टर्स की एक जिसमें सभी मिनिस्टर्स यानी सभी ऑफिस के नाम दिए जाते हैं कि ये स्वास्थ्य विभाग मंत्री है, ये वित्त मंत्री है, ये शिक्षा मंत्री है, तो इस तरह से इन सबको मंत्री परिषद दिया जाता है। उसकी एक बॉडी होती है। यूजुअली हैज़ 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक। इसमें 60 से 80 मंत्री होते हैं जिनको अलग अलग विभाग दिए जाते हैं। इसमें होता है एक कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, यानी सबसे ऊपर जो होते हैं वो होते हैं कैबिनेट। सबको क्या मिला के क्या बोल दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि सबसे ऊपर होते हैं रूलिंग पार्टी यानी जिनको सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त होता है। हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज, यानी उनको जो बड़ी बड़ी मंत्री पद मिले हैं उनके वो चार्ज होते मतलब उनका वो भाग संभालते हैं। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो किसके नाम पर सारे डिसीजन लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको बोला यानी मंत्री परिषद बोला जाता है। कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसका मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो जो है सबसे लास्ट अंदर का पार्ट होता है। इट कंप्राइजेज अबाउट 25 मिनिस्टर्स। इसमें कितने मिनिस्टर्स होते हैं, 25 मिनिस्टर्स, मतलब अबाउट लगभग 25 मिनिस्टर्स इसमें मंत्री होते हैं। जैसे टोटल कितने हैं 60 to 80, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स कितने हुए 25 मान लेके चलें लगभग। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। अब आता है राज्य के मंत्री जो कि उनका अपना स्वतंत्र भाग होता है ना, वो अपने स्वतंत्र कार्य करते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री है ना, उनका अपना अलग स्वतंत्र प्रभार रहता है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। इनको छोटे छोटे मंत्री पद दिए जाते हैं। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स। वो कैबिनेट मीटिंग का मतलब है जो कैबिनेट मिनिस्टर जहाँ होते हैं वहाँ पर उनको वो उन मीटिंग्स में वो भाग लेते हैं। ओनली व्हेन स्पेशली इन्वाइटेड। कब भाग ले सकते हैं, जब उनको बुलाया जाए, स्पेशली इनवाइट किया जाए तभी वो भाग लेते हैं। अब आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये जो राज्य मंत्री होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को हेल्प करने के लिए आवश्यक होते हैं, उनसे अटैच रहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो सबसे यानी टॉप लेवल पर कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसके बाद आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, और उसके बाद आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो इस तरह से इनमें सब में मिलाकर टोटल कितने मिनिस्टर्स होते हैं 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं। ये मिनिस्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं मैंने तुम्हें आपको एग्जांपल देके मैंने बताया, जैसे रक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री है, गृह मंत्री है, और आपके शिक्षा मंत्री है, उद्योग मंत्री है ना, कपड़ा मंत्री है, तो इस तरह से रेल मंत्री है। तो इस तरह से ये सारे जो है मिलाकर 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं। और इनको कौन चुनता है, इनको जो है प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जिनको की मेजॉरिटी मिली होती है लोकसभा में। जिनको लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो इनको डायरेक्ट चुनते हैं और इनका जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। समझ में आया। फिर आता है कि सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली। ये मतलब प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता है कि रोज़ मिलें सभी मिनिस्टर्स एंड डिस्कस करें सब चीज़ों पर। तो द डिसीजंस आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग्स। तो डिसीजन जो है कहाँ लिए जाते हैं, कैबिनेट मीटिंग्स में लिए जाते हैं। दैट इज़ वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज इज़ ऑफन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसीलिए जो जहाँ पर संस्थात्मक लोकतंत्र होता है उन जिन देशों में, वहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द कैबिनेट वर्क्स एज ए टीम, यानी जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। द मिनिस्टर्स में हैव डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियन। सभी मंत्रियों के अपने अपने विचार और सोच हो सकती है, बट एवरीवन हैज़ टू ओन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। लेकिन हर कोई जो कैबिनेट यानी सब मिलकर जो राय डिसीजन देंगे उसी डिसीजन को मानने के लिए बाध्य होते हैं। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट।
कोई भी मंत्री सरकार के डिसीजन का खुलेआम आलोचना कर सकता है कि नहीं ये सब। देखिए आप जब टीवी खोलेंगे तो जब लोकसभा या राज्यसभा का चैनल आता है तो उसमें देखेंगे पार्लियामेंट में बैठकर सब जो है वहाँ पर डिबेट होती है, सब अपने क्रिटिसाइज भी करते हैं, सब अपने अपने डिसीजन अपनी अपनी सोच वहाँ पर रखते हैं और सब जब सबकी सोच मिलती है या सब जो डिसीजन पर आते हैं वो निर्णय लिया जाता है। इवन इफ इट इज़ अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, चाहे वो मतलब उस मिनिस्टर उस जो विभाग का व्यक्ति ना हो, उस विभाग का मंत्री ना हो, लेकिन फिर भी वो अपनी राय दे सकता है। एवरी मिनिस्ट्री हैज़ सेक्रेटरीज, हर मिनिस्टर के अपने अपने सेक्रेटरी होते हैं। हुआ सिविल सर्वेंट, जो क्योंकि वो जो है क्या होते हैं, नौकरशाह होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं। द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये सिविल सर्वेंट्स पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, IPS PCS ऑफिसर होते हैं, इसीलिए जो जितनी भी सूचना है वो मंत्रियों को इनके द्वारा दी जाती है। टेक मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजन, और उसी के थ्रू डिसीजंस लिए जाते हैं। कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट, और कैबिनेट की जो टीम है वो पूरी की पूरी इन सिविल सर्वेंट्स के द्वारा हेल्प की जाती है इनकी। दिस इंक्लूड्स मैनी सीनियर, इनमें बहुत सारे सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जो अलग अलग विभाग के मंत्रियों को उनकी कार्यों में सहायता करते हैं। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्ट्रीज और देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। जो संविधान में प्रधानमंत्री की क्या कार्य हैं, मिनिस्टर्स के क्या कार्य हैं, मिनिस्टर्स के साथ उनके क्या संबंध हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया है। बट एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि वो सरकार का मुखिया होता है, मेन होता है कौन, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइड रेंजिंग पावर्स, बहुत सारी इसकी शक्तियाँ होती हैं। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स, चेयर्स मतलब बैठक करता है, वह कैबिनेट मीटिंग्स की बैठक करता है। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग विभाग के जितने भी कार्य होते हैं उनको उनमें कोऑर्डिनेट बना के रखता है। हिज डिसीजंस आर फाइनल, उसका ही निर्णय सर्वोपरि होता है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स, यदि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सब अलग अलग सहमति होती है तो वही डिसीजन लेता कौन, प्राइम मिनिस्टर। ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, अलग अलग विभाग के जो सुपरविज़न का कार्य है वह यही प्रधानमंत्री ही देखता है। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप, उसके नेतृत्व में ही सभी मंत्री कार्य करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर ही उनके विभागों को वितरित करता है कि कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा। ही ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर, उसके पास ये भी शक्ति होती है कि वो किसी भी मंत्री को डिसमिस कर सकता है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट, जब प्राइम मिनिस्टर क्विट करता है, क्विट मतलब अपने पद से इस्तीफा देता है, तो द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स, तो पूरी मंत्री विभाग को इस्तीफा देना पड़ता है, यानी गिव अप करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट समझाऊंगी। थैंक यू।